सब सुंदर साथ कीजिए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मानिक मोहुल रतनमयी, झलकत ज्योत आकाश। नूर पूरन पूर भरिया, नूर पूरन पूर भरिया, रू खोल देख नैन प्रकाश। श्री दीदी रंग महल की दक्षिण दिशा। एक मिनट। हाँ किरण जी। दीदी, हाँ। आवाज ना मतलब कि बहुत अच्छी नहीं आ रही, शां पीछे से बहुत आ रही है। थोड़ा सा इसको मैं एक मिनट ठीक वीडियो। कर। मानिक पहाड़ की चांदनी की शोभा हमने सुंदर साथ जी पिछली इतवार की शोभा में देखा। मानिक पहाड़ की चांदनी, आज हम सब मिलकर चलेंगे। मानिक पहाड़ से कैसे चांदनी से जल उतरता है, कैसे चांदनी से पूरी नहरों में 12,000 नहरें की नहरों की हारों में कैसे जल उतरता हुआ नीचे कैसे उतरता है और बाहर की शोभा में कैसे जल आगे चलता है। दीदी आप आगे हो तो। हेलो, आप ठीक है आवाज़? हाँ जी बोलो, आप दीदी बोलो। आप ठीक है? हाँ जी। हम्म, हाँ, कहाँ से शुरू करना है? शुरू से। यही बस चांदनी से स्टार्ट करो आप, मैंने 2-3 शब्द ही बोले। हाँ जी। सुंदर साथ जी, खुद को हम मानिक पहाड़ की चांदनी के ऊपर जो टापू महल आया है, उनकी चांदनी पर महसूस करते हैं। टापू महल की चांदनी 20 भूम 21वीं चांदनी। यहाँ पर जो हमने तले की भूमिका में जल का स्तून देखा था, वो स्तून यहाँ पर खुलता हुआ, तो बेशुमार जल राशि इनको घेर कर आई सुंदर बैठकें। इन बैठकों में पिया संग, अपनी सखियों संग हम खुद को महसूस करें। उस सामने जब जल खुलता है तो उस वक़्त जल की गति कैसे, जल में तेज गति, क्योंकि जल का स्तून एकदम से खुला तो उस वक़्त कितनी जल की अथाह जल राशि और पानी की उछलती बूंदियाँ कैसे हम सबको भिगोती हुई पिया के लाड में। घेर कर बगीचों की सुंदर शोभा, बैठक की शोभा, इन शोभा को देखते हुए भूम दर भूम जल की बूंदियों के साथ तले आना। भूम दर भूम इन टापू महल की सुंदर शोभा देखते हुए तले उतर रहे हैं। और अब आप वो जी टापू महल को घेर कर आए इन परिक्रमा रोंस पर, और इन रोंस पर खड़े होकर खुद को महसूस करें कि हम टापू महल की परिक्रमा रोंस पर हैं। और इन समय टापू महल की पिठोर से 12,000 जाली द्वार, उनसे निकलते जल के पूल जो इन ताल में समा रहे हैं। तो एक एक धारा को महसूस करें कैसे रंगों नगों से झिलमिलाती प्रत्येक धारा अपना अलग ही सुगंधी लिए। और ये विशाल जल राशि, ये 400 कोस की चौड़ाई लिए जल का ताल आया है, तो उस चीज़ को महसूस करें कि कितनी विशाल शोभा होगी। ये विशालता कितनी बेशुमार विशालता, और इसमें रहने वाली जल जीव पशु पक्षी कैसे उमड़ कर धनी की दीदार पाने को बेताब रहते होंगे। तो इन शोभा को हम फील करें, महसूस करें। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस ताल में से। हाँ आवाज बहुत आ रही दीदी, आप ही बोलो, मेरे को डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा। हाँ, इधर से मेरे यहाँ से अभी भी आ रही है आवाज़? हाँ जी कोई बात नहीं, आप ही बोलो क्योंकि वो मेरे कान में बहुत ज्यादा आ रही। एक सेकंड मैं सही करती हूँ। तो महसूस करें
कल ये ताल, और अब हमने ताल से चलना है इन दहलान की ओर। तो किसी भी किश्ती को नौका से जो पिया जी की आशिक, क्योंकि वहां की प्रत्येक वस्तु धाम धनी का नूरी स्वरूप, तो वो दिल में भाव लेते हुए कि सामने हमारे बहुत सुंदर एक नौका किश्ती, उसमें पिया संग सखियों संग बैठकर इन ताल को पार करना। और आ पहुंचे हम इन दहलान पे, भूम पर ऊंची दहलान 2 भूम की, और यहाँ से जल की भूम दर गिरती, जल की ऊंचाई से धाराएं घिर कर 12,000 धाराएं जल की। तो इन परिक्रमा रोस पर खड़े हैं और भूम पर ऊंची धाराएं जल की तले इनको चबूतरे को घेर कर जो कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल की धाराएं गिरती हुई। तो उन सुंदर समा को महसूस करें कि हम खड़े हैं दहलान पर। दहलान की सुंदर शोभा, 2 भूम की दहलान, उनमें सुंदर शोभा, और इन दहलान के चबूतरे के साथ चांदनी पर आई कुंड, और इन दहलान के जाली द्वारों से जल की विशाल धाराएं घिर कर पूरे 12,000 हाथ में जल की विशाल धाराएं उन कुंडों में जाती हुई। तो इन शोभा को हम महसूस करें कि किस तरह से वो सुंदर शोभा, और सीढ़ियां उतरती हुई, इन सीढ़ियों से उतरकर चांदनी पर आना और इन शोभा को फिर देखना। अब यहाँ से जो जल उतर के चलता है नहरों में, 300 कोस नहर आगे बढ़ेगी और कैसे उस ताल में जल आता है, और यहाँ पे सुंदर हिंडोले, और जब हम हिंडोले पिया सब ले रहे हैं हम सब मिलकर, 4 ताली के हिंडोले, और ऊपर से सुंदर धाराएं बूंदियां गिरती हुई हमारे मुख पर, मेरे पिया के मुख पर सुंदर छोटी छोटी जो बूंदे हैं, वो नूर की जो धारा है वो गिरती हुई सुंदर यहाँ से वर्णन हमारा यहाँ से पिया का। अब यहाँ से नहर कैसे आगे चलती है, कैसे तले नीचे ये जल पहुंचेगा, उस शोभा को हम समझते हैं कि कैसे भूम दर भूम नीचे जल चलेगा, घेर कर आए इन नहरों में आगे भी ऐसे ही बढ़ता है, पूरे गुर्जों के कुंड तक नहर आगे बढ़ेगी, और कैसे ये जल भूम दर भूम 11,999 भूम नीचे, फिर 998 कैसे नीचे उतरता है, उस शोभा को आगे हम समझते हैं। भूम पर ऊंची इन दहलान के चबूतरे से जल इन कुंड में आया, और यहाँ से 12,000 नहरें निकली, 12,000 नहरें, और ये नहरें जाकर बुर्जों की कुंडों में समाती हुई। आड़ी खड़ी नहरें, 12,000 की 12,000 बगीचे, और यहाँ से इन कुंडों से भूम दर भूम जल नीचे उतरता हुआ। एक शोभा तो ये है कि इन सब कुंडों से जल नीचे उतर रहा है, और इस तरह से भूम दर भूम उतरते तले पहुंच गया। और महाराज जी के शब्दों में समझे, सबसे पहले इन कुंड में जल आया, भूम पर नीचे उतरा, एक भूम नीचे उतर के एक हाथ आगे चला, फिर भूम पर नीचे उतरा, फिर एक भूम नीचे उतरकर एक हाथ आगे चला। ऐसे भूम दर भूम उतरते उतरते जल अपना पहुंच गया तले की भूमिका में। जो हमने शोभा देखी थी कि गुर्जों से अंदर जाते ही हमें कुंड मिलते हैं, तो इन कुंडों में जल पहुंच गया। अब यहाँ से जल अंडरग्राउंड चलेगा बाहर की ओर, और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ किनार पर खड़े होके देखेंगे तो इन चबूतरे के साथ भूम पर नीचे कुंड की शोभा। यहाँ से पिठोर में इस चबूतरे में जाली द्वार मिलेंगे, वहां से जल की बेशुमार पूर इस कुंड में जाते हुए घेर कर 12,000 धाराएं जल की इन कुंडों में समाती हुई। तो आइए सुंदर साथ जी, इन जल की धाराओं के साथ साथ हम भी इन भूम पर ऊंचे चबूतरे से तले आ जाते हैं, इन वन की जमीन पर, इन कुंड को घेर कर आई सुंदर रोसों पर, और इन कुंड में गिरती जल की बेशुमार सुंदर धारा झरनों की सुंदर शोभा घेर कर 12,000 जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में आता होगा। और यहाँ से सुंदर नहरें निकलती हुई। सुंदर साथ जी, हमने देखा था कि 10वीं और 11वीं महानद के मध्य 2,36,00,000 कोस की जगह थी, जिसमें 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा अपना माणिक पहाड़ हुआ, भूमर ऊंचा चबूतरा। अब घेर कर जो महानद आई है माणिक पहाड़ को, वहां तक जगह रह जाती है लगभग 1,10,25,000। तो उन जगह
ये जो तालों का विस्तार आया है, अब उन शोभा को हम देखते हैं कि घेर कर ये जो ताल आए हैं, उन तालों की शोभा देखते हैं। ये सुंदर साथ जी, अभी हमने समझा कैसे जल नीचे उतरा, तो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर चांदनी से कैसे जल इस महानद तक, जो दीदी ने बताया, ये महानद हमारी 2 करोड़ साढ़े 36 लाख कोस की जो पूरी जगह ली है माणिक पहाड़ की, उसमें चबूतरा हमारा 16 लाख कोस का जो एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा था, 12,000 भूम, उसमें जल नीचे आया और नहरों से चलता चलता ये महानद में नीचे भी नहरों से चल रहा है और ऊपर चांदनी से भी हम शोभा देख रहे हैं कि कैसे भूम दर भूम नहरें नीचे, कैसे एक-एक नहर नीचे उतर रही है ये, और गोलाई में भी कैसे उतर रही है। तो इस शोभा को समझने के लिए हम सबसे पहले नीचे की शोभा को समझेंगे कि कैसे 300 कोस नहर आगे बढ़ी और ताल आगे आया। यानी कि 12,000 नहरों की 12,000 हारें और 12,000 तालों की 12,000 हारें। अब ताल वहां पे आएगा, ताल पर क्या शोभा आती है, उस शोभा को हम समझते हैं। कैसे एक एक ताल, कैसे 12,000 भूम, फिर 11,999 भूम की शोभा, उस शोभा को हम विस्तार से समझते हैं। सुंदर साथ जी, ये अपना माणिक पहाड़ का निशान और ये घेर कर जगह गोलाई में 12,000 हांसों में। तो सबसे पहले हम शोभा देखेंगे, ये जो पहली हाट ताल बनते हैं। अभी हमने शोभा देखी थी कि भूम भर ऊंचाई से जल धाराओं के रूप में, जैसे इन नक्शे से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा, ये भूम भर ऊंचे चबूतरे का निशान एक मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यहां से जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में आया, जो जमीन पर चलते हुए कुंड है। अब यहाँ से नहरें चली, ये नहर महादत्त तक जाएगी, तो मतलब वही जो अपन ने अभी गिनती देखी, 1,10,25,25,00,000 कोस के लगभग, मतलब 1 करोड़ के आसपास उस जगह ये नहर महानद तक जाएगी। तो अब यहाँ से जब नहर चली तो ये 300 कोस चलेगी। जो पहली हार जो अपने घेर कर 12,000 ताल आए हैं, ये अपने माणिक पहाड़ को घेर कर, ये देखिए ये माणिक पहाड़ का ये जो भूम भर ऊंचा चबूतरा है, इसको घेर कर ये देखिए तालों, पहली हार जो ताल आए हैं, ये हुए पहली हार ताल। यहाँ पर 2 हांस दिखा रखे हैं, ऐसी गोलाई में घेर कर पूरे 12,000 हांस। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटेंगी, यहाँ पर ताल की शोभा हुई। यहाँ से 100 कोस की नहर निकली, 33 कोस में नहर, 33 कोस में बांध, तो यहाँ पर 100 कोस का ही ताल हुआ। अब इन ताल की शोभा को हम देखें कि इस ताल में जो पाल आई है, उसके मध्य हिस्से में हर दिशा में 3-3 हजार मोहलाते हो गई। अपनी जो पाल की शोभा आई, उसमें दाएं बाएं जल रोस और वन रोस की जगह छोड़कर मध्य जो कमर भर ऊंची पाल है, उनमें एक एक मंदिर, एक एक कोस की परिक्रमा रोज छोड़कर हर दिशा में 3-3 हजार मोहलातों की शोभा हुई। भीतर जाएंगे जल रोस, आगे ताल की शोभा। अब इन पे एक छत हो गई, दूसरी भूमि में घेर कर 12,000 मोहल तो आएंगे, लेकिन ताल की जगह अब कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो इस तरह से 5 भूमि की मोहलात आएगी। ये पहली आर की अभी शोभा देख रहे हैं, 5 भूमि की मोहलात आएगी। उन मोहलातों के बाद छठी चांदनी से शोभा ये रहेगी कि चारों कोनों के, हमने 12,000 मोल देखे थे घेर कर, अब चारों कोनों के मोहल उठ रहे हैं, भूम दर भूम 12,000 भूम, 5 भूम प्लस ये करके, यानी 11,995 भूम और उठेंगे। तो ये चारों कोनों के मोहल उठेंगे। तो जब ये चारों कोनों के मोहल उठेंगे तो इनको थंब रूप में कह दिया जाता है। चारों कोनों के मोहल उठकर यहाँ से ये देखिए 12,000 भूम, 5 भूम वो अपनी मोहलातों की, फिर चारों कोनों की 11,995, टोटल 12,000 भूम ऊपर। ये चारों कोनों की जो थंब रूप में मोहल आए हैं, ये आपस में मिलान करके एक छत कर देंगे। इस छत पर कुंड की शोभा होगी। इन छत पर कुंड की शोभा हो गई। कुंड है तो घेर कर पाल भी आएगी,
अब ये कुंड मेहराब बढ़ाकर माणिक पहाड़ से, इस जगह से देखिए, ये कुंड मेहराब बना के माणिक महल से एक होम नीचे मिलान कर रहा है। अब शोभा यहाँ ये देखने की है कि माणिक महल भी 12,000 होम, यहाँ भी हमने 12,000 होम देखी, तो ये एक होम नीचे क्यों हुआ? क्योंकि माणिक पहाड़ एक होम ऊंचे चबूतरे पर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे माणिक महल से गुर्जों से मिलान हो गया एक होम नीचे। अब इन मिलान पर भी नहर आ गई। अब इन कुंड ने दाएं बाएं की कुंडों से भी मिलान कर लिया, तो इन जगह भी नहर आ गई। तो ये देखिए आसमान में झूलती नहरें पूरी घेर कर आई है माणिक पहाड़ को 12,000 हादसों में। अब यहाँ से उन्हें चारों कोनों के एक भूम के, यहाँ पे 3-4 दिखाई दे रहे हैं पर एक ही भूम का ये महल उठता है उन छत पे सुंदर बैठ के, और इन बैठक ने भी माणिक महल से मिलान कर लिया। अब हम माणिक पहाड़ की चांदनी से दौड़ते हुए इन बैठक पे आ सकते हैं, और इसके तले जाली द्वार से जल की एक धारा इन नहर में आती हुई और नहर से आगे इन कुंड में जाती हुई। तो ये तो हो गई शोभा घेर कर पहली हार की। अब जो दूसरी हार ताल आए हैं वो एक भूम कम यानी 11,999 भूम पर छत डालेंगे, वहां पे कुंड, और ये मिलान करेंगे पहली हार तालों से। ऊपर बैठक की शोभा हो गई। अब ये जो मिलान होता है उनके तले महाबिलन हिंडोले, ये जो माणिक पहाड़ की तरफ मिलान हुआ इसके तले भी महाबिलन हिंडोले, ये जो कुंड से कुंड में मिलान हो रहा है यहाँ भी महाबिलन हिंडोलों की शोभा। मतलब शोभा को फील करें कि कहाँ 12,000 भूम ऊपर से महाबिलन हिंडोला आ रहा है जो हम छठी चांदनी पर झूलेंगे। एक एक झूले में पिया संग 12,000 सखिया। तो इस तरह से उतरते क्रम से क्रमशः एक एक भूम जल उतरता हुआ तले की भूमिका में पहुंचता है। जी मीनू जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, ये शोभा सबको क्लियर है? क्या हम समझ रहे हैं? सुंदर साथ जो नए सुंदर साथ जो पहली बार मानिक पहाड़ समझ रहे हैं, चांदनी के बाद कैसे जल नीचे उतरा, कैसे आगे बढ़ेगा, ऊपर से शोभा कैसे जल की नीचे उतरती। तो नीचे से जो जल हमारा चला, 300 कोस नहर आगे बढ़ी, उस पर ताल की शोभा कैसे आगे बढ़ी है। हमें ताल बना है हमारा, वो कैसी शोभा आई। नरेश जी या सुनीता दीदी, आप शोभा को वर्णन करो कि कैसे हमारा 300 कोस आगे नहर बढ़ेगी, फिर पाल पर जो महल बना वो क्या शोभा है। सुंदरता जी, आ, जो सबसे पहले जो हमारा मानिक पहाड़ को घेर कर जो परिक्रमा रोस आई थी, जो कि एक भूम ऊंचे चबूतरे पे मानिक पहाड़ आया, पहले वाला ही मैप लगा दूंगा जिसमें वो कुंड नीचे आया चबूतरे पे एकदम ये वाला नहीं जो, हाँ ठीक है, हाँ यही ये ठीक वाला ठीक है, यही ठीक। तो सुंदर साहिब जैसे आप देख रहे हैं कि वो जो एक भूम ऊंचा हमारा मानिक पहाड़ को घेर कर ये जो चबूतरा आया, उसके एकदम ही नीचे जमीन पे कमर पर ऊंचा हमारा एक 100 कोस का एक कुंड बना। ये 100 कोस का ये कुंड 300 कोस आगे चलेगा, और ये जो इन 300 कोस में भी, क्योंकि 100 कोस की ये नहर है, तो इसमें भी बड़ी सुंदर शोभा है कि 100 कोस में 33 कोस में जल है पहले दीदी, हाँ नहर में जो से चला, इसमें 33 कोस में जल है, और आसपास जो 33 कोस की पाल है उसमें भी फुलवारी की शोभा और आसपास पाल है। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे ताल की शोभा है, जिस ताल को अभी किरण दीदी ने समझाया। उस ताल में क्या है कि 33 कोस, बीच में 33 कोस में तो हमारा जल आ गया, बाकी का जो 33 कोस बचा आसपास, उसमें बीच में आसपास पोल बट गया 3 हिस्सों में, और जो बीच वाली जगह, बीच वाली हमारी रोस है, पाल है, उसके ऊपर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये 5 भूम के महल उठे, और हर एक महल में नीचे हमारे पास एक साइड में 3-3 हजार महल आ गए। तो यानी कि टोटल हमारे इस एक ताल के ऊपर जो महल बना, उसके अंदर 12,000 मंदिर है, अंदर एक खंभों की हार और एक
ताल। पहली वाली भूम पे तो ताल ही है, बाकी की भूमों में ऊपर ताल वाली जगह पर 12,000 मंदिर तो आएंगे सारे जोड़ जोड़कर, लेकिन ताल नहीं आएगा, सिर्फ चबूतरा आएगा और चबूतरे के अंदर सुंदर बैठक आएगी। इसी तरह से ये हमारी 5 भूम तक 5 ये भूम छठी, ठीक है नरेश जी। 5 भूम छठी चांदनी तक ये ऊपर जाएंगे। इसमें हाँ जी। सुंदर आसपास हर एक महल में सुंदर दरवाजे द्वार शोभा रहेगी, कठेड़ा भी ठीक है। रहेगा सब। अब जब ऊपर जाते हैं हाँ, फिर 1 मिनट 5 नरेश जी, भूम छठी अब सुनीता दीदी वर्णन करेंगी आगे। 5 भूम छठी चांदनी के महल बन गए हैं हमारे, हर एक नहर के ताल, जो कि 300 कोस आगे बड़ी ताल बने, फिर उस पर 5 भूम के हमारे महल बने। ऐसे हम सब तालों पर महल बनाए, हर एक ताल पर, यानी कि 12,000 तालों की 12,000 हारे, जितने भी ताल आए हैं सब पर 5 भूम छठी चांदनी के महल बन गए। अब उसके ऊपर की शोभा क्या रहती है, यानी कि सबसे पहले हम पहले ताल के ऊपर क्या शोभा रहेगी, 5 भूम छठी चांदनी के महल, और चांदनी पर कैसी शोभा रहती है। सुनीता दीदी आप बोल सकते हो, कंफर्टेबल हो, नहीं तो विजय दीदी को भी मैंने को होस्ट दिया है, वो भी बोल सकती हैं कि किनारे से कैसे महल ऊपर उठेंगे, कितने भूम ऊपर जाएंगे, उसकी शोभा हम सुनते हैं अपने सुंदर साथ से। सुनीता दीदी आप कंफर्टेबल हो, मैंने आपको दिया था को होस्ट, नहीं तो विजय दीदी आप बोल सकते हो। हाँ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये जो ताल के ऊपर हमारे 5 भूम के महल बन गए, अब छठी चांदनी पर हमारे चारों कोनों पे एक एक जो महल खोने वाले आए हैं, वो कोई बात नहीं, नेट उनका वीक है तो मैं तब तक बोलती हूँ कि कॉर्नर्स वाले जो महल है 11,995 भूम, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी 12,000 भूम बनती है। फिर दूसरे भूम में एक भूम कम 11,994 हो जाएंगे। वैसे तो ये 12,000 हो जाएंगे, नीचे की 5 भूम मिलाकर ये हमारी दूसरे भूम में 11,994। फिर एक भूम नीचे आएंगे, उतरेगा जल, फिर 11,993 भूम, ऐसे भूम दर भूम हम नीचे आते जाएंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, हमारा सुंदर साथ को बुलाने का यही मकसद होता है कि उस सुंदर साथ को भी वही खुशी मिले कि मैं राज्य के गुणगान कर रहा हूँ। ये मानिक पहाड़, ये कोई मानिक एक पहाड़ नहीं है, मेरे राज्य का दिल है। हर एक परम धाम की एक एक जो भी हकीकत स्वरूप नजर आ रहा है, ये मेरे राज्य का दिल है। तो हर सुंदर साथ में मेरे पिया का दिल बसता है, हर सुंदर साथ के मुखार बिंद में मेरे पिया बोलते हैं। तो ये वर्णन हमने सुना, 11,995 भूम ऊपर हमारा ये पूरा एक 12,000 भूम गया, यहाँ से 5 भूम छठी चांदनी के ऊपर, फिर एक ताल बना, एक छत ऊपर डल जाएगी साइड के कॉर्नर के ऊपर उठ के, यानी कि ताल बना। फिर ताल से अब इस ताल की चांदनी बनानी है, तो कॉर्नर्स वाले एक एक भूम और ऊपर उठ जाएंगे, तो वो ताल की चांदनी बन जाएगी। अब क्या होगा कि अब यहाँ से छज्जे बढ़ने हैं, पहले तो ताल से छज्जा बढ़ेगा नीचे से दीदी, पहले जो ताल बना उस ताल से छज्जा बढ़ेगा गुर्जों की तरफ, छज्जे बढ़ के उस पे नहर बनेगी। पहले ताल बना, फिर छज्जा बढ़ के गुर्जों से लग जाएगा, उस पे नहर की शोभा, और नहर होएगी तो साथ में पालों की शोभा, सुंदर कटेड़ों की शोभा, जहां हम पिया के साथ बैठकर इन नहरों में जल गिरता, भूम दर ऊपर से जो गिरता हुआ जल, यहाँ पे मान लो हम पिया के साथ इन पालों पर बैठे हैं, कितने भूम, 12,000 भूम ऊपर इस किनार पर बैठना, कठेड़ों पर खड़े होकर, और जल के साथ जल में यहाँ झीलना करें, हम राज्य के साथ उस शोभा को दिल में लाएं कि हम कैसे सुंदर साथ यहाँ मिलकर इन गिरती धाराओं में, मान लो पूरे घेर कर जो ताल है, हर ताल भरा हुआ है, हर नहरें भरी हैं, हर यहाँ पे पूरा परम धाम में सब झीलना हो रहा है, एक जमुना जल का झीलना और एक यहाँ झीलना,
इसका आनंद ही कुछ और है कि हम कितने भौम ऊपर बैठकर झीलने का सुख ले रहे हैं इस नहर में। अब यहाँ से जल कैसे गिरता है, इसकी चांदनी पे चलते हैं। यानी कि इधर हम कुंडों की चांदनी बनी, फिर यहाँ से छज्जा बढ़ेगा हमारे गुर्जों की पूरी गुर्ज की यहाँ पे चांदनी, जहाँ गुर्ज के कुंड बने थे चांदनी पे, वहां पे छज्जा मिलेगा। फिर वहां से जल गिरेगा एक भौम नीचे। ये पहले ताल की शोभा हो गई। अब दूसरे ताल में कैसी शोभा आई है वो नीचे से हम समझते हैं। दूसरे ताल में हमारी 5 भौम छठी चांदनी के महल तो वैसे ही बन गए, लेकिन कॉर्नर्स के जो महल उठे हैं वो 11,994 भौम, यानी कि पहले ताल से एक भौम नीचे उठ गए। फिर उस पे छत डल गई और ऊपर ताल बन गया। अब ताल बनेगा, अब इसमें जल गिरना है, उसकी शोभा एक भौम नीचे जल गिरेगा। फिर ऐसे 11,093 92 ऐसे भौम दर भौम जल गिरता चला जाएगा और ये हमारी शोभा जल गिरने की एक है। अब आगे की जो नई शोभा है उसको समझते हम। ये मॉडल भी दिखा दो दीदी एक बार जो बना हुआ है इससे, और हाँ ये वाला, इससे शोभा और क्लियर हो रही है। ये देखो एक भौम का ये हमारा लाल वाला हमें ये चबूतरा यानी कि माणिक महल का ये चबूतरा नजर आ रहा है। ये अब ये उसके पास में जो पहला ताल है उसके ऊपर 5 भौम के महल बने और कॉर्नर वाले 11,995 भौम ऊपर गए। फिर यहाँ कुंड बना तो कुंड की चांदनी हो गई। फिर नहर बनी हमारे गुर्जों की, पहले गुर्ज की यहाँ से नहर बनेगी, फिर नहर के ऊपर चांदनी। तो यहाँ से जल गिरता हुआ फिर ये 11,094 93 और 92 इस तरह से भूम दर भूम जल नीचे उतरता हुआ ये कैसे महानद में समाएगा। अब उसका लास्ट वाली हमारे जो ताल है उसकी शोभा को हम समझते हैं। सुंदर सा जी, ये देखिए ये देखिए माणिक पहाड़ से एक भूम नीचे ये जल आता होगा, फिर एक भूम और नीचे, फिर एक भूम और नीचे, ऐसे भूम दर भूम जल की विशाल धाराएं तले आती हुई। और ये देखिए 12,000 भूम ऊपर घेर कर एक नहर की शोभा। तो हम नौकायान के द्वारा, किसी भी किश्ती के द्वारा धनी संग इन नहर की परिक्रमा करते हुए पूरे माणिक पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब उस शोभा को फील करें कि हम जमीन से 12,000 भूम ऊपर और इन नहर में हैं। विशाल तलीय नहर, इसमें झील ना करना, जल में अटखेलियां करना और इनमें पाल पाल से होते हुए पूरे परम इसकी माणिक पहाड़ की परिक्रमा करना। भूम दर भूम ये सुंदर शोभा, उतरता जल। अब हम आते हैं कि जो माणिक पहाड़ को घेर कर पहली हार ताल आए हैं। हमने माणिक पहाड़ को घेर कर देखी पहली हार ताल 12,000। अब महानद को घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं उनकी शोभा देखते हैं। महानद को घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं, ये ताल अपने एक भूम की ऊंचाई लिए है। माणिक पहाड़ में हमने देखा था 12,000 भूम की ऊंचाई 5 प्लस करके, यहाँ पर एक भूम की ऊंचाई आई है। यहाँ पर क्या होगा, 12,000 महल नहीं आएंगे, चारों कोनों का एक एक महल उठेगा। आड़ी खड़ी नहरें कटने से यहाँ पर जो ताल हुआ है जमीन पर, उसके चारों कोनों पर एक एक महल उठेगा। उनकी चांदनी पर कुंड की शोभा हुई, उन्हें एक एक महल उठेगा, इन पे बैठक की शोभा हुई। अब जल उतरते उतरते जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से जल ये नीचे नहर में आएगा और नहर से अंडरग्राउंड इस महानद में प्रवेश करेगा। तो पहली हर ताल में एक भूम की मोहलात, दूसरी हर ताल में देखेंगे 2 भूम की मोहलात है। पहली भूम में तो 12,000 महल आ जाएंगे, दूसरी भूम में चारों कोनों के महल उठेंगे थम रूप में, उनपे कुंड और उसके ऊपर बैठक। ऐसे 3, 4 और 5 छठी चांदनी से तो जो शोभा हमने देखी। और सुंदर सा जी यहाँ जो हिंडोलों का वर्णन आया है वो हिंडोले छठी चांदनी तक है। ये जो उतरता क्रम है उनमें हिंडोलों की शोभा नहीं है। छठी चांदनी पर झूलों का बयान आया है कि हमारी जो इस शोभा को हम इसको जूम करके देखें
ये जो चारों कोनों के मोहल मिले, जिन पे कुंड हुआ, इन पे 4 हिंडोले हुए, 2 हिंडोले इन मिलान में हुए, और ये जो भीतर की तरफ मिलान हो रहा है, इन पे भी 2-2 हिंडोले। तो यहाँ पर 4 हिंडोलों की ताली ऊपर से छठी चांदनी पर जाती हुई। तो ये शोभा छठी चांदनी तक है। छठी चांदनी से जो उतरता क्रम है, वहां पर हिंडोलों की शोभा नहीं आई। तो इस तरह से जल उतरता उतरता, भूम दर भूम क्रमशः उतरता उतरता इन पहली भूम के कुंडों में आया, वहां से जल भूम व नीचे इन नहर में आया, नहर से वन रोज पाल और जल रोज से होते हुए इन महानद में आया। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। अभी हमने क्या समझा कि हमारे जो महानद से जो पहला ताल है, यहाँ डिफरेंस मतलब शोभा का क्या बना है, उस शोभा को हम समझ रहे हैं कि महानद से जो हमारा पास में 400 कोस की नहर के बाद जो 400 कोस लंबाई की नहर के बाद जो पहला ताल है, उस पर क्या शोभा आई है। यानी कि एक भौम के महल। वैसे हमारे सब हमने क्या समझा था, कोई सुंदर सा जवाब देंगे। अभी हमने सारे तालों पर क्या शोभा बनाई थी, कितने भौम। ये दीक्षा दीदी आप बताओ, कितने भौम हमारे महल बने थे ताल के ऊपर। मुझे आप दिख रहे हो, कितने हाँ जी, भौम के ताल बने थे। 12,000 कितने भौम के हर एक ताल के ऊपर। 5 भौम। हाँ पांच जी, बोम छठी 5 चांदनी। भौम छठी चांदनी के हाँ महल। जी। अब फर्क क्या आ रहा है। हाँ जी ठीक है, 5 हाँ जी ठीक है दीक्षा दीदी। हाँ। तो उसके बाद हमारी क्या शोभा बन रही है, हम इस ताल पर सिर्फ एक भौम के महल बना रहे हैं, सिर्फ एक भौम के। अब फिर 300 कोस हमारी नहर मानिक पहाड़ की तरफ, फिर हम उल्टा चल रहे हैं, फिर इधर उल्टी है दिशा में ये। तो दूसरे ताल पर क्या है हमारे 2 भौम के महल, ठीक है। फिर उसके आगे वाली ताल में 3 भौम के महल, फिर आगे चले 4 भौम के महल, और फिर आगे चले 5 भौम के महल। उसके बाद तो सारे घेर के 5-5 भौम के महल होते हैं। अब शोभा यहाँ पे ये है कि झूलों की शोभा, यानी कि हमने समझा था कि छठी चांदनी पर जैसे सिर्फ छठी चांदनी तक हिंडोलों की शोभा है, बाकी यहाँ जो पहला कुंड है इस पर कोई हिंडोला नहीं, दूसरे भौम के महल के ऊपर कोई हिंडोला नहीं, तीसरे पे भी हिंडोला नहीं, चौथे पे भी नहीं, पांचवें पे भी नहीं। छठी चांदनी से हिंडोलों की शोभा आती है। यानी कि छठी चांदनी के कॉर्नर्स में जो महल हमारे ऊपर उठे हैं, उस पर हिंडोलों की महाबिलंद शोभा। यहाँ पे हिंडोलों की शोभा नहीं आई है, सिर्फ जल उतरता है, कुंड की शोभा, कुंडों की चांदनी की शोभा, जो हमने पहले समझी समान शोभा कि एक भौम के महल के ऊपर 4 कॉर्नर्स के महल उठे, फिर उस पे छत डलेगी। वैसी ही शोभा 1 की, 2 की भौम की और 3 की शोभा। इस तरह से ये शोभा हमारी। और हिंडोलों की शोभा, 4 ताली के हिंडोलों की शोभा कहाँ कहाँ है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। कहाँ कहाँ ये 4 ताली के हिंडोले आए हैं। दीदी महाराज जी का नक्शा है वो, आप वो वाला लगाओ जो महाराज जी का नक्शा, उसमें हिंडोलों की शोभा समझाते हैं हम। ये महाराज जी का दूसरा ड्रॉ वाला नक्शा है ना महाराज जी का, नीचे ये- करो दीदी। महाराज जी का ड्रॉ वाला नक्शा थोड़ा नीचे, आपने इस वाली फाइल में मेरे ख्याल डाला नहीं भी है। है शायद ये रहा। हाँ ये वाला, ये ये वाला भी हो 27, सकता है, ये भी ठीक है। 27। ये वाला भी ये ठीक वाला हाँ जी 27, हाँ ये देखो। ये अब ठीक। इसमें हिंडोलों की शोभा कैसी आई है, देखो सबसे पहले तो ये ताल पर, इसको बड़ा कर दो, दूसरी साइड भी है। ताल पर हमारे कैसे हिंडोले 4 ताली के लगेंगे, हाँ ये वाला। इसमें जो हमारे ताल पर जो हिंडो ऊपर गए हमारे थंब, उन पर महाबिलंद हिंडोले, यहाँ पे ये वाली दूसरी तरफ एरो दो, ये महाबिलंद हिंडोले, ये वाले, ये 4 ताली के हिंडोले ये हो गए, जो कि हमारे बिल्कुल सेंटर में हमारी छठी चांदनी पर जो कॉर्नर्स के महल उठते हैं, उनकी सुंदर मेहराब में हिंडोले ऊपर से लटक जाते हैं, ये 4 ताली के हिंडोले। फिर नहर हमारी उत्तर दक्षिण में भी चलती है, पूर्व पश्चिम में, यानी कि पूरी गोलाई में भी घूम रही है और लंबी भी घूम रही है।
तो उसकी नहरों के तले मेहराब में हिंडोले, उन हिंडोलों में ये हमारी मेहराबों में हिंडोले लग जाते हैं। ये देखो फूल सा बन रहा है, ये हमारा गोलाई में भी फूल बन रहा है और उस ताल के ऊपर भी फूल बन रहा है। तो इस तरह से 4 ताली के हिंडोले नहरों की पूरी, ये पूरा देखो फूल जैसे, हम जब इधर से झूला घूमेगा उधर से एक सखी आएगी, तो कितनी हिंडोलों की शोभा जब हम मिलकर, और हर एक हिंडोला 12,000 सखियां और हमारे पिया, युगल पिया के साथ जब ये महाबिलंद हिंडोलों पर हम आनंद लेते हैं, तो ये मानिक पहाड़ के हिंडोलों की शोभा एक, हाँ ये इस नक्शे से भी हम देख सकते हैं कि कैसे खटचप्पर के पूरे बड़े हिंडोले, 4 ताली के हिंडोले, खटचप्पर के नहीं, ये महाबिलंद हिंडोले हैं दूसरी तरीके के। ये खटचप्पर की ही बोले गए इनको भी। अच्छा बोले इनको यही हाँ, ज्यादा। खटचप्पर का ही बोला गया इनको भी। ओके। लेकिन इन एक एक हिंडोले में राजश्यामा जी और 12,000 सखियां, और कोई हिंडोला खाली नहीं। हम हिंडोलों की शोभा देखिए कि अपने पास 12,000 तालों की 12,000 हारे आई, एक एक ताल पे 4-4 हिंडोले हो गए, और आसपास जो मिलान हुआ उनमें भी हिंडोले हो गए, तो बेशुमार हिंडोले। और जिस वक्त हिंडोले झूलते हैं तो एक भी हिंडोला खाली नहीं, सभी में राजश्यामा जी और 12,000 सखियां। और झूलते समय एक सुंदर लीला कि आप अभी हमने देखा था कि इन चारों कोनों के थंबों के ऊपर जहां पे मेहराब में हिंडोला आया है, ये देखिए इसमें ये जो थंब है जिनकी छत पे ये कुंड और कुंड के तले हिंडोला आया है, उसमें जल की धाराएं आती हुई, तो जल की बारीक बारीक बूंदियां भी आपको धनी के इश्क में डुबोती हुई, कि हाँ हिंडोला झूल रहे हैं 4 ताली का, ऊपर से जल की धाराएं, तो वो शीतलता वो सुगंधी का समा भी महसूस करें कि किस तरह से मानिक पहाड़ में तो ये शोभा है ही सी, किसी भी हिंडोले में है ऊपर से जल की बूंदियां आपको भिगो रही है। अब वो ऊपर से जल कैसे उतर रहा है, वो नहरों से गिर रहा है, तो उसकी छींटे भी हमारे हिंडोले के ऊपर आ रही है। जैसे ये जल नीचे उतर रहा है, तो मैं हिंडोला ले रही हूँ यहाँ पे, तो हल्की हल्की बूंदे, कितना आनंद इस हिंडोलों का। जब ये शोभा दिल में बस जाती है, तो फिर लीला में राजी के साथ जो झूला लेने का आनंद है, वो हम सब मिलकर अभी भी ले रहे हैं उन हिंडोलों का आनंद। जितनी भी सखियां हमारे साथ हैं, बाकी सब चली गई हैं अपने दूसरे हिंडोलों में राजी के साथ। सुनीता दीदी, आप हमारे साथ हिंडोला लेने आए नहीं, मैं याद कर रही थी आपको। और थोड़ा बीच में मैं चली गई कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। इस तरह से जल उतरते 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 इन नहर में आया और नहर से महानद में समाया। अब इन महानद की शोभा देखते हैं। माणिक पहाड़ के पास जो अपना हास 400 कोस का था, यहाँ बढ़ता बढ़ता महाबिलंद हास हो गया, इसलिए इसको महानद कहा गया। यहाँ पर हास हो जाता है लगभग 6,000 कोस का, 5,912.50 कोस का हिसाब रहता है, तो लगभग 6,000 कोस हम मान के चले कि यहाँ पे जो 400 कोस का हास था यहाँ पर 6,000 कोस का हो गया। 3 हिस्से हुए, 3 हिस्सों में महानद की शोभा ही, एक हिस्से में तो अपनी महानद जल की अपार शोभा, और 2 हिस्सों में पाल, पाल के 3 हिस्से हुए, जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस, और मध्य तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंची पाल, और उनमें जब अमीन कोने से मरोड़ खा के यमुना जी होश कौशल में जाती है, उस मानिन थंबों की हारे। और ये जो जल तरफ के भीतरी थंब है, ये आपस में मिलान करके इन महानद के ऊपर भी छत करते हुए, और यहाँ भी मरोड़ के माफक जल पर झूलने के आनंद। इन थंबों में जो इस महानद के ऊपर छत आई है, उन मेहराब में भी हिंडोले और इनमें भी हिंडोले, तो जल पर झूलने के आनंद। 4 ताली के हिंडोले जल पर पड़ते हुए, विशाल अति विशाल हिंडोले, तो शोभा को फील करें कि 6,000 कोस की महानद है, और उसके ऊपर कितने महाबिलंद हिंडोले होंगे जो जल पर हम धनी संग झील रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। और इनकी एक छत और इसके ऊपर देहोरियों की शोभा, सुंदर विशाल देहोरियां। पहले जो महाराज जी की वृत्ति थी उसमें देहोरियों का वर्णन नहीं आया, लेकिन अभी जो वृत्ति आई है उसमें बीतक का दिया गया है प्रसंग, कि बीतक में आता है कि इस महानद की छत के ऊपर बड़े बड़े देहोरे, जैसे अपनी यमुना जी के ऊपर देहोरियां बनी हुई है, वैसे सुंदर देहोरियां, कई फूलों की कई नगों की सुंदर देहोरियां, उन देहोरियों में बैठे
और इन उतरते जल को देखिए, कैसे भूम दर भूम जल उतरता हुआ आपके पास आता हुआ, पल पल धनी की इश्क में जोश, पल पल आपके ऊपर बढ़ती हुई धनी की न्यामतें। तो इस सुंदर शोभा को फिर निरखे। एक सुंदर साथ ने मानिक पहाड़ का भी वर्णन किया था हमारी पूनम है, उनका जो शब्द था वो अभी तक दिल में चल रहा है कि हजारों बाहें फैलाए हुए पिया हमें, हजारों करोड़ों अनगिनत बाहें फैलाए हुए। ये मानिक पहाड़ की शोभा को हम देखें कि जैसे कोई बाहें फैला के खड़ा है और हमें बुला रहे हैं कि अब तो आ जाएं, अब तो पिया के गले लगे हम और पिया के रंग में रंगे। उन उतरते जलों और उतरते प्रेम, यानी कि प्रेम जैसे आगे बढ़ रहा है ना, जैसे कोई एक सखी दूर खड़ी है और वहां, और जब वो प्रेम की प्रकाष्ठा इतनी बढ़ती है कि एक सखी से दूसरे मिलने में वो शोभा इस दिल में ऐसे चल रही है कि वो जल उतर रहा है, और जैसे हमारे पिया मुझे लेने आ रहे हैं और हम उन पिया के साथ कैसे बाहें फैलाए हुए सब रूहें एक साथ पिया के गले लग रही हैं। ये शोभा एक दिल में उस तरह से मानिक पहाड़ की शोभा। तो हमने महानद की शोभा को समझा कि एक हिंडोला, मान लो एक थंब से दूसरे थंब की दूरी महानद में कितनी है दीदी? एक थंब से दूसरे थंब की दूरी हमारी है, नरेश जी कितनी दूरी थी ये वाली? 971 है एग्जैक्ट, तो वैसे हाँ, तो 5,000 नहीं 1971। वो 5,912 कोस। वो दूरी जो हमारे एक थंब से पाल पर दूसरे थंब आए हैं उनकी दूरी कह हाँ रही हूँ, जी, उसका जी हिंडोला कितना 197 बड़ा वन। होगा। 197 मतलब कि मान लो 2000 ही लगभग समझ लो कि एक 2000 के थंब से आसपास दूसरे लगभग। थंब 2000 दूरी पर हैं, और सोचो उसके बीच में मेहराब में जो हिंडोला लगेगा वो कितना महाबिलंद होगा। 2000 भूम की इतने थंबों की दूरी में एक दो हिंडोले की शोभा। फिर 4 ताली की, फिर 2000 हम कोस। महानद पे उसकी मेहराब बनाए, फिर उसमें हिंडोला, फिर ऊपर से छत है, उस छत पर ध्योरियों में उस पूरी घेर कर आई हमारी महानद की छत ढकी हुई है, और ऊपर दौड़ना और नीचे हिंडोलों की शोभा को देखना और उतरते जल को देखना। और एक शोभा और रही है हमारी कि इन नहरों के मध्य जो बगीचों की शोभा आई है, हमारी जो 12,000 नहरों की 12,000 नहरें, और ये बीच में बगीचों की शोभा। तो 5 भूम छठी चांदनी की ही इनकी बगीचों की शोभा है। इनकी हर एक महल तक चांदनियों से छज्जे बढ़कर वो पूरी मेहराबें मिलाते हुए, और महाबिलंद हिंडोले जो नहर के ऊपर लग रहे हैं वो हमारे बगीचों की चांदनी पर आकर रहेंगे। और जब यहाँ पे हमारी महानद के किनार से जो पहला मॉल है, यहाँ पर एक भूम के मॉल हैं, तो बगीचे भी एक भूम के। तो जहाँ 2 भूम के मॉल हैं वहां बगीचे भी 2 भूम के हमारे बगीचे आएंगे, और जहाँ 3 भूम के मॉल हैं वहां बगीचों की चांदनी 3 भूम की होगी, और जहाँ 4 के हैं वहां 4 की, और 5 के हैं तो 5 भूम के बगीचे। बाकी सब बगीचों की 5 भूम छठी चांदनी रहेगी, जैसे कि तालों पर मोहलों की शोभा उस चांदनी की रहती है। तो ये शोभा हमारी महानद की, पूरे मानिक पहाड़ की। और किरण दीदी अब आप लोग। सुंदर साथ जी, ये शोभा आज अपनी धनी के लाड से, उनकी मेहर से संपूर्ण हुई मानिक पहाड़ की। तो इस शोभा में फिर अपने को लेके जाए मानिक पहाड़ के इन टापू महल में घेर कर आए ताल दहलानों की शोभा, या मानिक पहाड़ के भीतर चौरस गोल। वाणी में भी महामती जी कह रहे हैं कि मैंने गोल चौरस का वर्णन तो किया, लेकिन हवेलियां तो कई प्रकार की है कि शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। भूम दर भूम 12,000 भूम की सुंदर शोभा, और प्रत्येक भूम में 12,000 कुंडों की 12,000 हारे, जिनमें हिंडोलों की शोभा। तो बेशुमार हिंडोले, वो 11,980 भूम ऊंचे हिंडोले। फिर ये उतरते तालों पर जो उतरते माहौल, इनमें खुले चांदनी पर खुले आसमान तले ये हिंडोले,
इन हिंडोलों में झूल रहे हैं, आसमान ऊपर खुला है, खुली चांदनी तले इन हिंडोलों की शोभा, ऊपर से जल की शोभा, बेशुमार धनी के इश्क में। मानिक पहाड़ की शोभा दी गई मानकदे सखी को, इंद्रावती जी को, जिन्होंने अपने पूर्ण समर्पण से धनी की इश्क की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। तो मानिक पहाड़ की शोभा, इश्क की संपूर्णता का प्रतीक ये पहाड़, इनको मानकदे सखी को इनकी शोभा दी गई। तो इस शोभा को हमने आज धनी के लाड से पूर्ण किया, उनकी मेहर से, और आप सब सुंदर साथ की सहयोग से, प्यार से। हम सब सुंदर साथ मिलकर इस चांदनी पर, महानद की चांदनी से हमारे सुखपाल खड़े हैं, यहाँ से हम मिलकर चलते हैं। सब मिलकर हमारे साथ जितने भी सुंदर साथ हैं, हम यहाँ से चलेंगे रंग महल की तरफ, हमारे पांचवी, हमारी रंग पर वाली मंदिर पर। इस चांदनी पर सुखपाल तख्तरवा खड़े हैं, सब मिलकर इस तख्तरवा पर सवार होते हैं। हमारा टाइम भी वही है। अब यहाँ से हम चलेंगे मिलकर, यहाँ से महानद की शोभा को देखते हुए। हमारे जवेरों की नहरें दिखाई दे रही हैं हमें, जवेरों के महल दिखाई दे रहे हैं। सब मिलकर इन चांदनियों की शोभा, हमारे अब रंग पर वाली मंदिर हमने चलना है। यहाँ से कुंज निकुंज की शोभा, 24 हांस के महल के ऊपर चांदनी की शोभा को देखते हुए, पूरी हमको हौज को सर की शोभा को देखते, टापू महल की शोभा को देखते हुए, बड़ो वन में आए हिंडोले, बट पीपल की चौकी की शोभा, यहाँ पे उछलते हमारे फुआरे, सब खुशी से सब मिलकर चल रहे हैं। अब रंग महल की हम चांदनी चौक पर आके हमारे सुखपाल तख्तरवा यहाँ उतरते हैं, यहाँ से अंदर चलते हैं। आगे हमें दीदी लेके चलती हैं पांचवी रंग पर वाली मंदिर में। भोंबर सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे को पार किया, 28 स्तंभ का चौक में आए, आगे आ जाते हैं रसोई की हवेली में। उत्तर दिशा में विशाल अपना सीढ़ी वाला मंदिर, राजी श्यामा जी और सखियों के संग अब चलना है पांचवी भूमि, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी भूमि। सीढ़ी वाले मंदिर की उत्तर दिशा से निकलेंगे और मुख कर लेंगे भीतर रंग वाली मंदिर की ओर। मध्य गली से अर्शे मिलावा चल रहा है। उस समय उनके आभूषणों की गूंज, उनके वस्त्र आभूषणों की जगमगाहट, दाएं बाएं हवेलियों का सुंदर समा, हवेलियों की फिरावे पार किए, आगे 28 मंदिर की सुंदर फुलवाड़ी, बेशुमार नहरी चबच्चे, और सामने 630 मंदिर की दीवार, बड़े दरवाजे और छोटे दरवाजों के ऊपर जरोखों की सुंदर शोभा। ठीक सामने जो मंदिर पड़ रहा है उससे सीधा अंदर चलते चल रहे, सुंदर नूरी शोभा को देखते हुए पहला चौक पार किया, दूसरा आधा ही पार करेंगे, सामने रंग पर वाली मंदिर, विशाल मंदिर, रंग पर वाली मंदिर। आप पिया शिरा जी, श्यामा जी उन रंग पर वाली मंदिर में प्रवेश करते हैं। सुंदर सेजा, शिरा श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण रख के सेजा पर विराजते हैं। कुछ सखियां सेवा के लिए वहां रुकती हैं और उनके चरणों में प्रणाम करके जैसे ही अपने सिर को ऊंचा उठाती है तो खुद को अपने अपने मंदिरों में अपने पिया के सन्मुख पाती है। और उन अलौकिक वहदत की लीला में हम सब सखियां डूब जाती हैं, पिया जी के प्यार में, उनके लाड में, उनकी मेहर में। वो मेरे हर एक रंग पर वाली मेरे मंदिर में मानिक पहाड़ यहीं पे है। वो पिया की पाग में, श्यामा जी की लाल साड़ी में वो पूरा मानिक पहाड़ यहीं उतर के आया है। वो मुझे यहीं सैर करा रहे हैं, उन उन लम्हों की याद कर पूरा मानिक पहाड़ हमारे इस रंग पर वाली मंदिर में उतर के आया है। मेरे पिया के लाड में, वो चमकते नूरी मुख में, वो नूरी गालों में, हर रूह के गालों में, उस चमकते प्रेम में मानिक पहाड़ की शोभा यही रंग पर वाली में उतर के आई है। हम सब रूहें उस रंग में रंगी, पिया के लाड में रंगी,
हम सब रूहें सुख लेवें सारी रात, उस मानिक पहाड़ के झूलों का सुख। यही रंग पर वाली मंदिर में, हर एक मंदिर में रूहें यही सुख ले रही हैं। सुख लेवें सारी रात पिया के साथ, हर रूह पिया के साथ। एक दिल, एक चित्त, एक मन, एक रंग, हम सब मिलके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब रूहों को प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्रणाम जी, प्यारे प्रणाम की जी। जय। सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय। की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम।